हेलो एवरीवन, वेलकम टू 10 मिनट्स अ डे सीरीज। तो आज हम चैप्टर 42 में पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज डाटा वेयर हाउसिंग एंड डाटा माइनिंग। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस, कितनी डेप्थ में हमने इसको पढ़ना है और कौन कौन से क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैव एग्जामिनेशन को और आसान बनाने के लिए ना यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसका हमने बहुत ही बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर टुडेस टॉपिक, डाटा वेयर हाउसिंग एंड डाटा माइनिंग। तो आज की वीडियो में हमने अंडरस्टैंड करना है कि इन टू टर्म्स की क्या इंपॉर्टेंस है बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ये समझ लो, एक गो डाउन है, बहुत बड़ा गो डाउन है जिसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर किया गया है, और जब 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 वो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है तो वो यूज की जाती है फॉर प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर ट्रेंड्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाटा वेयर हाउस के बारे में। देखिए, सीबीएस और डाटा वेयर हाउसिंग में थोड़ा सा हमने यहाँ पे ना डिफरेंस अंडरस्टैंड करना है। कोर बैंकिंग सिस्टम डिजाइन किया जाता है प्राइमली फॉर द रियल टाइम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, जिसको बोलते हैं आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है ना, इसमें जो भी ट्रांजैक्शन रियल टाइम में हो रही है वो स्टोर की जाती है। जैसे आप एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं, आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू क्या कर रहे हो, पैसे भेज रहे हो, तो वो होगी आपकी सीबीएस में आएगी। अब डाटा वेयर हाउसिंग में क्या होता है, ये स्टोर करके रखता है हिस्टोरिकल डाटा फॉर द एनालिसिस, कि आपने एनालिसिस करना है, कोई फ्यूचर ट्रेंड प्रिडिक्ट करना है आने वाले टाइम में, तो इसलिए यूज होता है। OLAP टर्म आपने यूज रखनी है। What does this mean? Online analytical processing. So this is a data warehousing. अब क्या पर्पस है इसका, ये फैसिलिटेट करता है इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग बाय एनालाइजिंग इंटीग्रेटेड डाटा फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। मतलब आपने कोई प्रॉपर डिसीजन मेकिंग लेनी है तो आप उस डाटा को क्या करोगे, एनालाइज करोगे जो आपको मिला है फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, फिर जाके आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओगे। मान लीजिए किसी कस्टमर का लोन हिस्ट्री चेक करनी है कि पिछले 5 सालों से या 10 सालों से उसका क्या रिकॉर्ड रहा है, तो आप डाटा वेयर हाउस से डाटा निकालोगे, चेक करोगे कि उसने पहले लोन लिया था, कोई डिफॉल्ट किया था, क्रेडिट हिस्ट्री क्या रही है इस कस्टमर की, आगे हम इसको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपने फ्यूचर ट्रेंड्स भी प्रिडिक्ट कर लिए बाय लुकिंग एट द कस्टमर हिस्ट्री। तो अब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब ऑर्गेनाइज रहता है अराउंड द की सब्जेक्ट्स की, कस्टमर्स होंगे, प्रोडक्ट है और अकाउंट्स है, इन्हीं का डाटा स्टोर होगा वहां पे, और क्या अलग होगा। इंटीग्रेटेड है, मतलब अगर किसी ब्रांच ए का दूसरा डाटा है, ब्रांच बी का कुछ और डाटा है, तो उनको सेग्रीगेट किया, कंसिस्टेंट फॉर्म में लेके आया, तो इंटीग्रेटेड है ये। टाइम वेरिएंट है, मतलब हिस्टोरिकल डाटा को काफी ज्यादा टाइम के लिए स्टोर करके रखा होता है। अगर आपको 2010 का भी डाटा देखना है किसी कस्टमर का, तो आप देख सकते हो आराम से डाटा वेयर हाउस से। तो इससे आपको पता चल जाएगा उनकी जो भी ट्रांजेक्शन डिटेल थी। नॉन वॉलेटाइल है, एक बार जो आपने एंटर कर दिया डाटा स्टेबल रहता है, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो आप। मान लीजिए 2018 में आपने स्टोर कर दिया कि इस कस्टमर ने 1 लाख की एफडी ओपन कराई थी, तो ये तो नहीं है कि आज 2025 में अगर वो डाटा ओपन करके देख रहे हो तो वहां पे 1 लाख की जगह 2 लाख हो जाएगा। डाटा जो स्टोर किया वो स्टेबल रहता है, एक बार जो आप एंटर कर रहे हो वो चेंज नहीं हो सकता। अब ये हमने डायग्राम से अंडरस्टैंड करना है कि डाटा वेयर हाउसिंग प्रोसेस काम कैसे करती है। देखिए, सबसे पहले सोर्स, कहाँ से डाटा जा रहा है। कस्टम एप्स, एंटरप्राइजेस ऐप से डाटा मिलता है आपको, लॉग्स, फाइल्स, मीडिया, इन सबसे जो डाटा मिल रहा है वो जाएगा डाटा वेयर हाउस में। डाटा वेयर हाउस मान लो एक बहुत बड़ा गो डाउन है जिसमें 3 स्टेप्स फॉलो होते हैं। सबसे पहले स्टैगिंग, डाटा को फॉर्मेट और क्लीन करना। मान लीजिए किसी एक रिपोर्ट में डाटा है स्मॉल लेटर में, एक में कैपिटल लेटर में, तो उसकी क्लीनिंग की और फॉर्मेटिंग की, एक ही अल्फाबेटिकल वे में उसको आपने प्रॉपरली फॉर्मेटिंग करके बना दी रिपोर्ट, ठीक है। फिर आपकी रिपोर्ट्स बनती हैं। अब जो क्लीन डाटा है, फॉर्मेट है, उसकी रिपोर्टिंग तैयार की कि कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए ये होगा, तो उसको भी हमने लेबल कर लिया, नाम दे लिया। फिर आपका मेटा डाटा, मेटा डाटा में कि डाटा को ही आगे डाटा वो करना, नाम देना, जैसे कि लास्ट अपडेटेड ऑन 25 अप्रैल 2025, इस तरीके से, मतलब कि ये डाटा कब अपडेट हुआ था, कब बना था, तो वो सारा आपका ये प्रोसेस होता है डाटा वेयर हाउसिंग में। स्टैगिंग, रिपोर्टिंग, मेटा डाटा टाइप। अब नेक्स्ट है आपका डाटा मार्ट। ये है स्मॉल गो डाउन, किसी एक स्पेसिफिक एरिया के या एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स के, जहां पे सिर्फ उसी डिपार्टमेंट का डाटा जाएगा। अब ये जो बड़ा सा डाटा वेयर हाउस है, इससे डाटा कहाँ पे जा रहा है, डाटा मार्ट्स में जा रहा है। सेल्स लिखा है यहाँ पे, फाइनेंस और मार्केटिंग। सेल्स में क्या जाएगा, सेल्स रिपोर्ट्स जो है, ठीक है, कितनी सेल्स हुई, क्या पैटर्न रहा, वो सब आपका चला गया सेल्स के डाटा मार्ट्स में। डाटा मार्ट वही कि डाटा स्पेसिफिकली कौन से डिपार्टमेंट का है। फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्या जाएगा आपका डाटा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स चाहिए, आपकी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स होती है, क्वार्टरली रिपोर्ट्स क्या रही, कितना ज्यादा आपका
प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स का क्या क्राइटेरिया, बैलेंस शीट एंड ऑल, ये सारी डिटेल जाएगी आपकी फाइनेंस में। फिर मार्केटिंग में क्या जाएगा कि क्या कैंपेन्स यूज किए गए थे, एडवर्टीजमेंट मीडियम कौन से यूज किए गए, टीवी ज्यादा इफेक्टिव रहा, रेडियो ज्यादा इफेक्टिव रहा, या कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज करनी चाहिए, वो सारी रिपोर्ट्स जाएंगी आपकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। तो ऐसे डाटा वेयर हाउस काम करता है। अब डाटा माइनिंग को अंडरस्टैंड करना है। देखो माइनिंग जैसे गोल्ड की माइन होती है ना, जिसको खोदते हैं तो सोना निकालना होता है, कितना लंबा प्रोसेस होता है और इट्स नॉट सो इजी। तो उसी तरीके से डाटा माइनिंग क्या होता है कि ये प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग थ्रू द लार्ज डाटा सेट्स। आपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है और रिलेशनशिप को जो आपके बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे थ्रू डाटा एनालिसिस। डाटा माइनिंग जो टेक्निक्स है ये प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर ट्रेंड्स और इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजंस आप ले सकते हो। तो एक तरीके से यही समझो आपके डाटा माइनिंग में अब बहुत बड़ा डाटा है, ठीक है, एक समंदर है डाटा का, उसमें से आपने अपने काम की इंफॉर्मेशन निकालनी है। अब देख लिए, ये तो हमने देख लिया कि डिस्कवरिंग पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप इन लार्ज डाटा सेट, एक पैटर्न्स को डिस्कवर करना है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, डाटा माइनिंग होता है। कि कोई ट्रेंड्स को जैसे आपने प्रिडिक्ट किया, एक पैटर्न को समझा कि क्या रहा है कस्टमर का पैटर्न लास्ट 5 ईयर की, उसकी क्या हिस्ट्री रही है। पहले क्लासिफिकेशन होगी, क्लासिफिकेशन में कस्टमर्स को कैटेगराइज किया जाएगा कि लो मीडियम, लो ग्रुप में आते हैं, मीडियम में, हाई रिस्क में, रिस्क वाइज कैटेगराइजेशन कर दी। फिर क्लस्टरिंग होगी कि ये लोन वाले हैं, ये टर्म डिपॉजिट्स वाले हैं, और ये सेविंग अकाउंट्स वाले हैं। इस तरीके से क्लस्टरिंग कर दी। फिर रिग्रेशन, फ्यूचर ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट किया उस बेसिस पे, ठीक है, कि ये अब कल को ये वाला कस्टमर डिफॉल्ट करेगा लोन पे कि नहीं करेगा। फिर रूल्स बनाए, एसोसिएशन करने की कोशिश की कि अगर ए ने ये प्रोडक्ट खरीदा है तो फिर बी भी खरीदेगा, या सी भी इस चीज को इम्प्लीमेंट करेगा अगर सेम एज ग्रुप के हैं। तो वो सारी टेक्निक्स करके ना पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब बैंकिंग में क्या एप्लीकेशन है कि रिस्क एनालिसिस, जब आप लोन प्रोवाइड कर रहे हो, सिबिल स्कोर चेक कर रहे हो, ठीक है, उसकी लोन की हिस्ट्री चेक कर रहे हो कि लास्ट 10 ईयर्स का क्या रिकॉर्ड रहा है, वो आपको डाटा माइनिंग से ही पता चलेगा। फ्रॉड को डिटेक्शन करना, देखिए अगर एक दिन में एटीएम में 5 एटीएम से सेम कस्टमर ट्रांजेक्शन करे तो सस्पिशियस हो गया, बैंक क्या हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा कि फ्रॉड हो रहा है कुछ। तो फिर कस्टमर सेगमेंटेशन की, आप कस्टमर्स को डिवाइड करते हो एज पर देयर जो भी प्रोडक्ट्स उनको चाहिए होता है, फिर टारगेट करते हो, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज वैसे यूज करते हो। जैसे यूथ को क्या चाहिए, मान लीजिए यूथ के लिए आपने टारगेट बना दिया कि डिजिटल लोन उनको प्रोवाइड करना है, सो दैट्स हाउ आपने सेगमेंट किया। और आपने सीनियर सिटीजन के लिए एफडी पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ा दिया। तो ये होती है आपकी कस्टमर सेगमेंटेशन। सो दैट्स ऑल डाटा माइनिंग। अगर हम इसको बहुत सिंपल एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करना चाहे ना, जैसे आपकी ऑनलाइन वेबसाइट से, आपकी अमेजोन होगी, फ्लिपकार्ट, मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट पे बार बार हेडफोन सर्च कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको हेडफोन, तो जब भी आप कोई चीज देखेंगे ना, सोशल मीडिया ओपन करेंगे तो आपको हेडफोन्स की ऐड दिखाई जाएंगी। तो वही हुआ आपका डाटा माइनिंग, कि आप एक लार्ज डाटा सेट से जो पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और रिलेशनशिप उसमें बिठा रहे हैं, ठीक है। अब इनके बेनिफिट्स क्या हैं, देखिए, एनहांस डिसीजन मेकिंग, आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने में, डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है जब आप एक फ्यूचर ट्रेंड प्रिडिक्ट कर पाओगे बाय लुकिंग एट द पास्ट। जब आपने देखा कि इस कस्टमर की ये हिस्ट्री रही है, ये कस्टमर का रिकॉर्ड अच्छा रहा है, अगर वो एक और लोन मांग रहा है बैंक से तो आप प्रोवाइड कर देंगे, आप अच्छे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। आप डाटा की रिपोर्ट्स प्रॉपर्ली बना सकते हो, डाटा को सेग्रीगेट कर पाते हैं इजीली। कोई एनपीए रिपोर्ट बनानी है, कोई ऑडिट रिपोर्ट्स बनानी है, आप बना पाओगे। आप एक्यूरेटली और टाइमली रिपोर्टिंग आरबीआई को आगे डिपॉजिट्स कर पाओगे, क्योंकि आपने सेंट्रल बैंक को भी तो अपने बैंक्स की रिपोर्ट सेंड करनी होती है। तो जब आप डाटा वेयरहाउस और डाटा माइनिंग की प्रोसेस को यूटिलाइज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली पहले से ही आपके पास डाटा प्रॉपर्ली पड़ा हुआ है, तो आपने रिपोर्ट्स ऑलरेडी बनाई हुई है, तो आप आरबीआई को सेंड कर दोगे। यस, आप मार्केट ट्रेंड्स भी इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हो और कस्टमर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट्स ऑफर करते हो। जैसे सीनियर सिटीजन जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको आपने एफडी पे अच्छे रेट्स दे दिए, इंटरेस्ट रेट, उनको स्कीम्स बता दी। एंड पेरेंट्स हु आर कमिंग टू ओपन द अकाउंट ऑफ माइन, आपने सुकन्या समृद्धि बता दी, किसी की गर्ल चाइल्ड है, तो आप कस्टमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट दे रहे हो, तो ऑब्वियसली आप अच्छा कर रहे हो मार्केट में। तो इफ अ कस्टमर इज हैप्पी, तो वो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग ऑलरेडी हो रही है। सो दैट्स हाउ दीज थिंग्स आर रियली हेल्पफुल इन द बैंकिंग। अब ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ डाटा वेयर हाउसिंग व्हाट डज OLAP स्टैंड्स फॉर। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ डाटा माइनिंग।
मेन गोल क्या होता है डाटा माइनिंग का? तो वो होता है आपने पैटर्न को डिस्कवर करना और रिलेशनशिप इन डाटा चेक करना है। जैब एग्जामिनेशन को 12 डेज में क्लियर करना चाहते हैं ना, वी हैव अ सुपर क्रैश कोर्स फॉर यू। यस, 12 डेज में आप क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस होती है फॉर 12 डेज। लाइव क्लासेस होंगी, आपकी शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक से वेबसाइट्स ओपन कीजिए, तो कूपन कोड यूज कर सकते हैं आप जैब 80। वी हैव अनदर कोर्स फॉर यू दैट इज बैंकर्स कैप्सूल कोर्स, जहां पे इन 4 कंपोनेंट्स की मॉडल वॉइस वीडियोस आपको मिलेंगे विद वन कॉन्सेप्ट क्लासेस, शॉर्ट नोट्स एंड टेस्ट सीरीज। इसके लिए भी आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं जैब 75। एंड इन फर्दर इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं hello@edutab.co.in। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।